अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेजिंग वर्ल्ड एवियन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है और इंसान से गलतियां होती ही रहती हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और आज हम इंसानी तारीख की ऐसी गलतियां लेकर हाजिर हुए हैं कि इनको आज तक भुलाया नहीं जा सका। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दें। दोस्तों, हाल ही में ईरान ने अपने ही हाथों अपने मुल्क से प्रवास भरने वाले एक जहाज को तबाह कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हुकाम का कहना है कि त्यारे को मिलिट्री की जानिब से मार गिराना इंसानी गलती थी। त्यारा हसास मिलिट्री स्ट्राइक के पास से गुजरते हुए निशाना बना। ईरान की जानिब से इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले खत्म होने के कुछ घंटे बाद यूक्रेन का त्यारा ईरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। ईरान की आर्मी की जानिब से मारे जाने वाले यूक्रेनी त्यारे में 176 मुसाफिर मौजूद थे। त्यारे में मौजूद सभी मुसाफिर दुनिया फानी से चल बसे। मुसाफिर त्यारा तेहरान से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ जा रहा था। त्यारे में 82 ईरानी और 63 कैनेडियन शहरी सवार थे। ईरान ने इतराफ किया है कि यूक्रेन का मुसाफिर त्यारा गलती से हमले का निशाना बना। अमेरिका, कनाडा और दीगर मगरबी ममालिक की जानिब से इल्जाम आयद किया जा रहा था कि त्यारे को ईरान ने मिसाइल से निशाना बनाया था। 800 करोड़ का नुकसान। 2014 में फ्रांस की एक SNCF नामी कंपनी ने अपने पुराने रेलवे सिस्टम को जदीद बनाने का फैसला किया। इसके लिए इन्होंने 15 बिलियन यूरोस देकर 2000 नई और लेटेस्ट मॉडल ट्रेन का ऑर्डर दिया, मगर रेलवे ट्रैक्स की पैमाइश 30 साल पुरानी उठाकर कंपनी को दे दी और जो नए ट्रैक्स बनाए गए थे वो नई ट्रेनों के लिए काफी तंग थे, जिसकी वजह से कंपनी को इन प्लेटफॉर्म्स को चौड़ा करना पड़ा, जिस पर कंपनी को तकरीबन 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये नुकसान सिर्फ एक पैमाइश की गलती की वजह से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। इतना बड़ा नुकसान इन्होंने कैसे बर्दाश्त किया होगा और इन पर क्या बीती होगी, ये तो वही बता सकते हैं। 14,000 करोड़ का नुकसान। दोस्तों, अगस्त 2015 में चाइना की पोर्ट सिटी तियानजिन के केमिकल वेयर हाउस में एक छोटी सी चिंगारी की वजह से बहुत बड़ा हादसा हुआ। सैकड़ों लोग जख्मी हुए और सैकड़ों लोग मर गए। पास ही मौजूद 7 बड़ी कंपनियों की बिल्डिंग्स तबाह हो गईं और इनके अलावा टोयोटा और होंडा के गोदाम भी इसकी लपेट में आ गए और एक एक गाड़ी जलकर राख बन गई। इस एक्सप्लोजन में तकरीबन 304 बिल्डिंग्स, 12,500 गाड़ियां और 7,533 कंटेनर आग में जलकर राख बन गए और इस खौफनाक हादसे की वजह से कई तरह के खतरनाक केमिकल्स और गैसें फिजा में फैल गईं और फिजा आलूदा हो गई। और कुछ दिन बाद जो बारिश हुई वो भी तेजाबी बारिश थी और जिसकी वजह से मजबूरन यहाँ के लोग कुछ देर के लिए इलाके को छोड़कर चले गए और ये सब हर्जाना इस कंपनी पर डाला गया और इस कंपनी को तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए देने पड़े, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स। चीन के शहर शंघाई में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, लेकिन 13 मंजिला ये इमारत पूरी होने से पहले ही गिर गई। अफसोसनाक बात यह है कि इसमें काम करने वाले 22 मजदूरों की मौत वाकया हो गई और दूसरी तरफ खुशकिस्मती की बात ये थी कि इसके आसपास 11 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद थीं, लेकिन ये किसी भी बिल्डिंग से टकराई नहीं। इस बिल्डिंग के गिरने की कोई खास वजह तो मालूम ना हो सकी, मगर कहा जाता है कि इसकी कमजोर फाउंडेशन की वजह से ये गिरी होगी। खैर, इस बिल्डिंग के गिरने का सबब चाहे जो भी हो, मगर इस बिल्डिंग पर लगे करोड़ों रुपए एक ही झटके में पानी की तरह बह गए। 77,000 मैट्रिक टन तेल। दोस्तों, 2002 में होने वाले इस वाक़े को आज तक कोई न भुला सका, क्योंकि इस वाक़े ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। प्रेस्टीज नामी एक शख्स 77,000 मैट्रिक टन तेल लेकर जा रहा था, जिसे 12 कंटेनर्स में रखा गया था, लेकिन स्पेन के पास पहुंचते ही शिप के सामने एक तेज तूफान आ गया और 13 नवंबर 2002 को एक टैंकर फट गया और 19 नवंबर 2002 को ग्लेशिया के साहिल से तकरीबन 210 किलोमीटर पर तमाम जहाज पानी में डूब गए, जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर साहिली पट्टी आलूदा हो गई। इतने मैट्रिक टन तेल के डूबने से भी ज्यादा नुकसान समंदर के किनारों को साफ करने में हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में तेल बेचने वाली कंपनी को 75,000 करोड़ का नुकसान हुआ था और साथ ही स्पेन और इसके आसपास के 1100 बीचेस गंदे हो गए थे और वहां मौजूद जानवरों पर भी इसका गहरा असर हुआ था। स्काई स्क्रैपर लंदन। दोस्तों, 2002 में लंदन में एक 38 मंजिला स्काई स्क्रैपर तमीर की गई। इसका नाम वॉकी टॉकी था, जिसे शीशों से कवर किया गया था और ये लंदन में मौजूद दूसरी बिल्डिंग से काफी अलग थी, क्योंकि इसका डिजाइन एक वॉकी टॉकी की तरह था।
लेकिन इस बिल्डिंग की जनूबी साइड बनाते वक्त इंजीनियर से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि वो साइड सूरज की शुआओं को सरफेस पर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वहां खड़ी एक कार भी काफी ज्यादा पिघल गई थी और इसकी वजह से वहां कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा और इसी वजह से ये काफी मशहूर भी हो गई थी। लेकिन इसके बाद बिल्डिंग को दोबारा सेट किया गया और जुर्माना भी अदा करना पड़ा, जिस पर तकरीबन 1700 करोड़ रुपए इजाफी खर्च हो गए। अलास्का बर्फ से ढकी हुई जगह। दोस्तों 1867 में रशिया के राजा अलेक्जेंडर ने अलास्का को बस बर्फ से ढकी हुई जगह समझकर अमेरिका को सिर्फ 50 करोड़ डॉलर्स में बेच दिया। लेकिन बाद में अमेरिका को यहाँ से कई कीमती मादनियात मिली, जिनमें सोना वगैरह शामिल था और जिनकी कीमत कई हजार गुना ज्यादा थी। और आपको ये भी बताते चलें कि आज की तारीख में अलास्का की कुल कीमत 3 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि अब अमेरिका के कब्जे में है। लॉटरी टिकट। दोस्तों तो लाखों लोग रोजाना लॉटरी टिकट खरीदकर अपना लक आजमाते हैं कि शायद इनकी किस्मत भी बदल जाए, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं कि जिनकी किस्मत इनका साथ देती है। इंग्लैंड में रहने वाली एक औरत भी हर हफ्ते लॉटरी का टिकट खरीदकर अपनी किस्मत आजमाती थी, इस उम्मीद पर कि शायद किसी दिन इसकी भी लॉटरी लग जाए और वो भी अमीर बन जाए। हर खरीदे गए टिकट का नंबर वो एक कागज पर लिखकर रखती थी और जब लॉटरी का नंबर आना होता वो टीवी के सामने जाकर बैठ जाती और जब स्कोर टीवी पर दिखाया जाता तब वो नंबर चेक करती। 2010 में एक दिन वो लॉटरी रिजल्ट देखने के लिए टीवी के सामने बैठी तो उसे पता चला कि इसने लॉटरी जीत ली है। इसने लॉटरी में 1100 करोड़ रुपए जीते थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और जब इसने ये बात अपने हस्बैंड को बताई तो वो परेशान हो गया, क्योंकि उसने सारी लॉटरी टिकट्स कचरा समझकर कूड़े में फेंक दी थी और इस गलती की वजह से वो अमीर ना हो सके। नेवी जहाज। दोस्तों 1727 में स्वीडन गवर्नमेंट की जानिब से स्वीडन नेवी के लिए एक बड़ा जहाज बनाने का ऑर्डर दिया गया, जो 172 फीट ऊंचा था। लेकिन जैसे ही इसे पानी में उतारा गया तो चंद मिनट बाद ही ये पानी में डूब गया और बाद में तहकीकात से मालूम हुआ कि इसमें टेक्निकल मसला था और इसका वजन भी बहुत ज्यादा था, जिससे गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और अब ये जहाज एक म्यूजियम में रखा गया है। साउथ कोरिया में बनाया गया ब्रिज। दोस्तों दरियाओं और समंदरों पर ब्रिजेस की अशद जरूरत होती है, जो कि लंबे फासले को कम कर देते हैं और हमारे टाइम की बचत होती है। मगर साउथ कोरिया में दरियाए खान पर बनाया जाने वाला ये पुल साल 1994 में ज्यादा वजन पड़ने की वजह से दरमियान से कटकर दरिया में गिर गया, जिसमें चंद गाड़ियां, एक मिनी बस और मुकम्मल मुसाफिरों से भरी बस भी पुल के साथ नीचे गिर गई, जिससे बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा और इस गलती को दुनिया की चंद महंगी तरीन गलतियों में से एक माना जाता है। इसकी वजह नाकिस स्टील वेल्डिंग थी, जो कि प्लेट्स की सपोर्ट के लिए नीचे लगाई गई थी। तो दोस्तों ये थी दुनिया की इतनी महंगी गलतियां जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।